गायत्री महामंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पावन अवसर पर परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ पर उपस्थित मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठतम अग्रज आदरणीय श्री वीरेश्वर उपाध्याय जी भाई साहब, आदरणीय श्री कपिल केसरी जी भाई साहब, केसरी कपिल जी भाई साहब, हमारे आदरणीय श्री डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी, डॉक्टर गायत्री शर्मा बहन जी, और सामने कुर्सियों पर विराजमान हमारे सैकड़ों वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, शांति कुंज के सभी स्नेही कार्यकर्ता भाइयों, शांति कुंज की कार्यकर्ता बहनों और गायत्री विद्यापीठ के हमारे सभी स्नेही बालकों बालिकाओं, सर्वप्रथम कार्यक्रम का शुभारंभ हमारे आदरणीय वरिष्ठों के द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ में प्रारंभ हो रहा है। ओम अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववायुनानि विद्वान् योदस्मज्जोहोराण मेनो भूयिष्ठां ते नाम उक्तिं विधेमा। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के चरणों में हमारे वरिष्ठ भाई पुष्पांजलि समर्पित कर रहे हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए सामूहिक प्रार्थना की जा रही है। हे प्रभु, अपनी कृपा की छाया में ले लीजिए। आप सभी शांत चित्त होकर के प्रार्थना में सम्मिलित हैं। हे प्रभु, अपनी कृपा की छाह में ले लीजिए। प्रभु, अपनी कृपा की छाह में ले लीजिए। हर दूर खोटी बुद्धि सबको नेक नियत दीजिए। हर दूर खोटी बुद्धि सबको नेक नियत दीजिए। हे प्रभु, अपनी कृपा की छाव में ले लीजिए। हे प्रभु, अपनी कृपा की छाह में ले लीजिए।
की शान में ले लीजिए। हे प्रभु अपनी कृपा की छाँव में ले लीजिए। पर दूर खोटी बुद्धि सबको नेक नियत दीजिए। पर दूर खोटी बुद्धि सबको नेक नियत दीजिए। प्रभु अपनी कृपा की छाँव में ले लीजिए। प्रभु अपनी कृपा की छाँव में ले लीजिए। प्रभु 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 छाँव में ले लीजिए। आप जैसा जानते हैं, जप तप ध्यान योग यज्ञ ये सभी भारतीय संस्कृति के दैदीप्यमान मानक हैं। तो सामूहिक प्रार्थना के बाद में अब हम सामूहिक जप करेंगे, सामूहिक साधना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गच्छध्वं संवदध्वं संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता संवो मनांसि जानता देवा भागे देवा भागं यथा पूर्वे देवा भागं यथा पूर्वे
संजानानाम् उपासते संजानानाम् उपासते संजानानाम् उपासते। दोनों हथेलियों को रगड़ें, मुखमंडल पर लगाएं, चेतना को धारण करें। वैसे तो योग में अष्टांग योग हैं, गीता में भी समत्व योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, आत्मसंयम योग इत्यादि 18 योगों का निरूपण भगवान श्री कृष्ण ने किया है। लेकिन आज युग की आवश्यकता को देखते हुए परम पूज्य गुरुदेव ने सारी दुनिया में प्रज्ञा योग को प्रतिष्ठित किया और राष्ट्रीय मानक के अनुसार कुछ संस्थाओं ने शांति कुंज के मार्गदर्शन में जिन यौगिक क्रियाओं का निरूपण किया है उन्हीं का दिग्दर्शन प्रदर्शन ये यौगिक क्रियाओं के संचालन के लिए मैं अपने प्रिय भाई श्री विनय शर्मा जी गायत्री विद्यापीठ के आचार्य जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद भाई साहब। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सादर नमन करते हुए मंच पर आसीन सभी वरिष्ठ जन को सादर प्रणाम। अब यहाँ पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पावन अवसर पर हम सभी उपस्थित हुए हैं। अब हमारा अंतर्राष्ट्रीय मानक अनुसार जो कॉमन योगा प्रोटोकॉल है, सामान्य योग अभ्यास है, वो शुरू होने वाला है। उसके पहले मैं गायत्री विद्यापीठ के नन्हे मुन्ने बच्चों को यहाँ आमंत्रित करता हूँ जो इस वर्ष कॉमन योगा प्रोटोकॉल के पहले एक गीत कंपोज हुआ है। उस गीत को हमारे बच्चों ने बहुत ही कम समय में तैयार किया है। आपके सामने गायत्री विद्यापीठ के ये नन्हे मुन्ने बच्चे उपस्थित हैं।
गायत्री विद्यापीठ के नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा ये शानदार प्रस्तुति के साथ ही हम आज का ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस शुभारंभ कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कॉमन योगा प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय मानक अनुसार योगासन की शुरुआत कर रहे हैं। सभी भाई बहनों से नम्र निवेदन है कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ये जो कॉमन योगा प्रोटोकॉल है, इसमें देव संस्कृति विश्वविद्यालय का एक अभिनव योगदान रहा है। यहाँ के वरिष्ठ जन विद्वान योगाचार्य जब ये वहाँ मीटिंग हुई थी तो वहाँ पे गए थे, तो उन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए, जिन सुझावों को इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस आसनों में आसन क्रम में शामिल किया गया। आइए शुरू करते हैं अपना पहला अभ्यास चालन क्रियाओं से, शीतलीकरण क्रियाओं से। सहज भाव से खड़े हो जाएं, पाँव में उचित दूरी, दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखें। ग्रीवा संचालन शुरू करेंगे। सर्वप्रथम श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी गर्दन को सामने की ओर झुकाएं। जितना सहज झुका सकते हैं, यथाशक्ति यथासंभव। फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाएं। गर्दन को आगे और पीछे घुमाना, धीरे धीरे 3 बार करना है इसको। धीरे धीरे श्वास की रिदम के साथ, श्वास की लय के साथ सामने देखते हुए। आप सभी ने, युग शिल्पी भाई, युग शिल्पी बहनों, कार्यकर्ताओं ने 1 महीना इसकी प्रैक्टिस की है। आप सब इसके अभ्यस्त हैं। धीरे धीरे 3 बार करने के पश्चात विश्राम करें। अब अपनी गर्दन को बाईं तरफ झुकाना है, श्वास छोड़ते हुए। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपने बाईं तरफ झुकें। जितना सहजता से, जितना आसानी से आप झुक सकते हैं। फिर श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए फिर दाईं तरफ धीरे धीरे। फिर लेफ्ट। आपकी गर्दन में जो एटलस और एक्सिस हड्डियां होती हैं वो आप पाइवट जॉइंट पर जोड़ती हैं। इसके करने से गर्दन की जकड़न कम होती है और आपकी गर्दन ठीक से काम करती है। सर्वाइकल पेन में भी ये एक्सरसाइज बहुत लाभदायक है। अपनी गर्दन को बाएं तरफ झुकाएंगे, घुमाएंगे, इस तरह से मोड़ेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी गर्दन को बाएं तरफ घुमाएं। आपकी गर्दन कंधों की ठीक सीध में हो जाएगी। फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपनी गर्दन को सीधा करें। फिर श्वास छोड़ते हुए अपनी गर्दन को दाईं ओर लेके जाएं। इस एक्सरसाइज को 3 बार करें। यथासंभव, यथाशक्ति अपनी शारीरिक सीमाओं को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दाएं और बाईं ओर जाएं। गर्दन की जकड़न को ढीला महसूस करें। गर्दन के तनाव कम हो रहा है ऐसा महसूस करें। 3 बार करने के पश्चात अब करेंगे ग्रीवा चक्र। गर्दन को धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकाएं और घड़ी की सुइयों की दिशा में अपनी गर्दन को घुमाएं। धीरे धीरे। बहुत ही सेंसिटिव पार्ट हमारा अंग है, हमारी गर्दन। आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे 3 बार घुमाना है आपको घड़ी की सुइयों की दिशा में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तीन बार घुमाने के पश्चात आपको विपरीत दिशा में घड़ी की सुइयों की घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज। एक साथ करें सभी। बहुत सुंदर। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, गर्दन दर्द के लिए ये अभ्यास बहुत बढ़िया है। जो लंबे समय तक बैठ के काम करते हैं कंप्यूटर पे या लेखन कार्य करते हैं, उनके लिए ये एक्सरसाइज सबसे बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए तो खासकर ये उत्तम एक्सरसाइज है। 3 बार करने के पश्चात विश्राम करें। हाथ नीचे, विश्राम। आती जाती श्वास प्रश्वास को ध्यान से देखें। प्राकृतिक श्वास के प्रति जागरूक हो जाएं, सचेत हो जाएं।
इसके बाद अगला अभ्यास है स्कंद संचालन। स्कंद संचालन में पहला अभ्यास है स्कंद खिंचाव। दोनों हाथों को, दोनों पाँव को पास पास रखें, 2 इंच का फासला, दोनों हाथों को सामने फैलाएं और धीरे धीरे सांस भरते हुए आपको अपने हाथों को, हथेलियां बाहर की ओर रखें, ऊपर लेके जाना है। हाथ में खिंचाव महसूस करें। धीरे धीरे वापस सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दोबारा करें। सांस भरते हुए धीरे धीरे सामने देखेंगे। एक बार पुनः। इस एक्सरसाइज से कंधों में खिंचाव होता है और फ्रोजन शोल्डर, जो कंधों में जकड़न होती है, वो कम हो जाती है। विश्राम। इसके बाद अगला अभ्यास है स्कंद संचालन का स्कंद चक्र। दोनों हाथों को सामने फैलाते हुए, हथेली आकाश की ओर, दोनों हाथों की उंगलियों को कंधे पर रखें और घड़ी की सुइयों की दिशा में पीछे की ओर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 5 बार कीजिए। धीरे धीरे ध्यान रखें, जब आप सामने आए तो आपकी दोनों कोहनियाँ आपस में टच होनी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता अपनी शारीरिक सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए 5 बार। 5 बार करने के बाद एंटी क्लॉक, पीछे की ओर, अब सामने की ओर धीरे धीरे करें। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की सबसे बढ़िया ये एक्सरसाइज है। आज एक महामारी की तरह ये रोग फैल रहा है। ये हमारी लाइफस्टाइल में ही शामिल है। अगर हम नियमित रूप से 2 बार इसका अभ्यास कर लें तो हम सर्वाइकल पेन से मुक्ति पा सकते हैं। विश्राम। दोनों हाथों को इस तरह से नीचे लेके आएं। इसके बाद अगला अभ्यास है कटी संचालन, कटी शक्ति विकासक या धड़ संचालन, ट्रंक मूवमेंट। दोनों पाँव में 1.5 से 2 फीट का फासला, दोनों हाथों को सामने और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए लेफ्ट तरफ मूव करें। वापस आएं। जिनको वर्टिब्रल प्रॉब्लम है या पेट का ऑपरेशन हुआ है, उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे दाईं तरफ, वापस आएं, फिर बाईं तरफ, बहुत सुंदर, फिर दाईं तरफ, फिर वापस आएं। धीरे धीरे दोनों हाथों को यहीं से नीचे ले आएं, पाँव में डिस्टेंस कम कर लें। अगला अभ्यास है घुटना चालन। आजकल घुटने के दर्द की बहुत बड़ी समस्या है। उससे आपको अगर निजात पानी है तो आपको ये अभ्यास करना होगा। दोनों हाथों को इस तरह से सामने, हथेलियाँ ज़मीन की तरफ, धीरे धीरे नीचे झुकेंगे। कुछ सेकंड तक होल्ड करें, वापस आएं, पुनः करें इसको। वापस आएं, एक बार पुनः, वापस आएं। जिनको एक्यूट आर्थराइटिस है या घुटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है वो उसको न करें। सामान्य दर्द में ये राहत देता है। ये हमने शीतलीकरण क्रियाओं का, चालन क्रियाओं का, सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास किया। इसके पश्चात हम आसनों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले खड़े होकर करने वाले आसनों का अभ्यास, ताड़ आसन। दोनों पाँव में 2 इंच का फासला, दोनों हाथों को सामने लेकर आते हुए इस तरह से इंटरलॉक कर लें। हथेली को सामने करें और श्वास भरते हुए
सीधे होते हुए पंजों के बल पे आपको ऊपर उठना है। आकाश की तरफ देखिए। 10 सेकंड तक होल्ड करना है। पंजों के बल पे 10 सेकंड तक होल्ड। बच्चों के लिए ये एक्सरसाइज, ये आसन बहुत ही उपयोगी है। उनकी लंबाई बढ़ती है इससे, साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है और तंत्रिका तंत्र में के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। मेरुदंड में, सूक्ष्म नलिकाओं में रक्त का संचार सही करता है। वापस आएं आराम से, दोनों हाथों को सामने से लाते हुए धीरे धीरे नीचे लेके आए। दूसरा अभ्यास है वृक्षासन। वृक्ष जैसे नाम से ही आप जानते होंगे। अपने बाएं पैर पर दाहिना पैर जंघाओं से ऊपर पेरिनियम क्षेत्र में आराम से रखें। दोनों हाथों को उठा करके नमस्कार मुद्रा में इस तरह से बहुत सुंदर। शरीर पर, मन पर संतुलन के लिए ये आसन बहुत सुंदर आसन है। इसके अभ्यास से जहाँ एक और सहनशीलता बढ़ती है, वहीं हमारा शरीर का पॉस्चर भी ठीक होता है। जिन बच्चों को नौकनी की शिकायत है, जिनके घुटने आपस में मिलते हैं, उनके लिए यह आसन अति उत्तम है। वापस आएँ, पहले हाथों को नीचे लेके आएँ, फिर आराम से पैर को ज़मीन पर रखें, थोड़ा विश्राम दें। अब इसी आसन को आपको दाईं तरफ से करना है। कितना दिव्य वातावरण। परम पूज्य गुरुदेव का ये जीवंत जागृत तीर्थ आज तीसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े उल्लास के साथ, बड़े उत्साह के साथ हम सब मना रहे हैं। बैलेंस बनाइए, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। 10 सेकंड तक होल्ड करें, वापस आए, पहले हाथों को नीचे लाएं और फिर धीरे से अपने पैर को नीचे लेके आएं। इसके बाद अगला आसन है पाद हस्त आसन। जैसा कि नाम से ही, पाद बने पैर, हस्त बने हाथ। दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने से अपने बॉडी को खींचते हुए अपने पाँव के पास रखें। आपके पैर, हाथ और पैर आपस में मिलने चाहिए। कमर दर्द के लिए यह आसन बहुत बढ़िया है। साथ ही पाचन तंत्र की विकृतियों को ठीक करता है। भूख बढ़ती है, पेट की चर्बी से कम होती है। वापस आएं, सांस भरते हुए। बहुत सुंदर। हाथों को साइड से लाते हुए धीरे से नीचे लेके आए। इसके बाद अगला आसन है अर्ध चक्रासन। दोनों हाथों को कमर पे रखें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने सर्वाइकल और थोरोसिस पोर्शन को कटी पोर्शन से मोड़िए, पीछे की ओर झुकिए। जितना सहजता से, जितना आसानी से, जितना सुगमता से आप झुक सकते हैं। श्वसन तंत्र के लिए ये अभ्यास बहुत बढ़िया है। सर्वाइकल पेन को ठीक करता है। साथ ही हमारी फेफड़ों में ऑक्सीजन की, प्राणवायु की धारण क्षमता बढ़ती है। वापस आएं, श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। दोनों हाथों को नीचे लेके आएं। खड़े होकर करने वाले आसनों के अगले क्रम में और लास्ट आसन है ये इस क्रम का, त्रिकोण आसन। जैसा कि नाम से ही 3 कोण, ट्रायंगल, त्रिभुज। दोनों हाथों को इस तरह से कमर पे रखें। दोनों पाँव में 2.5 से 3 फीट का फासला। अपने हाथों को कंधों की सीध में फैलाएं। अपनी दाईं हथेली को ऊपर की ओर करें और बाईं ओर झुकते हुए जितना आप आसानी से झुक सकते हैं अपने बाईं तरफ झुकें। दाईं हथेली को देखिए ध्यान से। आपका हाथ, दोनों हाथ जमीन से वर्टिकल होने चाहिए। वापस आएं,
धीरे धीरे श्वास भरते हुए अब दाईं तरफ आपको झुकना है। उसी प्रकार धीरे धीरे कमर के लिए, गर्दन के लिए, पैर की पिंडलियों के लिए ये आसन बहुत बढ़िया है, शरीर का ठीक पोस्चर देता है। साथ ही साथ समतल पैर, जिन बच्चों के फ्लैट फिट होते हैं उसके लिए ये बहुत बढ़िया आसन है। जो बच्चे आर्मी में जाना चाहते हैं उनके लिए सर्वोत्तम आसन है। वापस आएं, दोनों हाथों को इस तरह कमर पे रखें, पैरों को पास पास लाएं और अपने स्थान पे आराम से बैठ जाएं। इस तरह से हमने भी खड़े होकर करने वाले 5 आसनों का अभ्यास किया। अगले क्रम में बैठकर करने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। इस तरह से विश्राम आसन में बैठ जाएं, दंडासन में। गर्दन को बाईं या दाईं तरफ, जहां आपको रिलैक्स मिलता है, आराम मिलता है, रखें। नैसर्गिक श्वास के प्रति सचेत हो जाएं। बैठकर करने वाले आसनों के पहला आसन है भद्रासन। आइए शुरू करें। जैसा कि नाम से ही भद्र मतलब दृढ़, भद्र मतलब श्रेष्ठ, सज्जन और सौभाग्यशाली। दोनों पाँव को जैसे नमस्कार मुद्रा करते हैं ऐसे जोड़िए। हाथों का सहारा लेकर उसको पीछे लेके आइए। आपके पैर, दोनों एड़ियाँ पेरिनियम क्षेत्र तक होने चाहिए। जितनी सहजता से आप ला सकते हैं लेके आइए। और कमर, गर्दन, सिर एक सीध में, नेत्र बंद। ये आसन शरीर को स्थिर रखता है, मन को दृढ़ रखता है। साथ ही हमारे पिंडलियों की, जंघाओं की मांसपेशियों को फ्लेक्सिबल बनाता है और हम पालथी मारकर लंबे समय तक बैठ सकते हैं, सुखासन में, पद्मासन में या सिद्धासन में। दोनों पाँव को धीरे से सामने खोल दीजिए। ध्यान रखें, साइटिका पेन में इस आसन को नहीं करना है। अगला आसन है वज्रासन। दूसरा अभ्यास वज्रासन। आराम से वज्रासन में बैठ जाएं। बाएं हाथ से बायां पैर, दाहिने हाथ से दायां पैर मोड़ लें। दोनों हाथ को घुटनों पर रखें। नैसर्गिक श्वास, सामान्य श्वास। ये आसन भोजन करने के बाद करने वाला आसन है। इसके अभ्यास से पाचन तंत्र आपका बलवान होता है, भूख अच्छी लगती है और आपका डाइजेशन पावर बहुत अच्छा हो जाता है। आपकी पिंडलियों में कुछ ऐसी मर्म बिंदु हैं जिनके दबने से आपका वज्र नाड़ी प्रभावित होती है, इसलिए आपका शरीर वज्र के समान हो जाता है। पाँव को सामने खोल लें, विश्राम स्थिति में आ जाएं। अगला अभ्यास है अर्ध उष्ट्रासन। फिर वज्रासन में बैठें धीरे से और घुटनों के बल पे खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को कमर के पीछे इस तरह से रखें और श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर जितना सहजता से झुक सकते हैं झुकें। पीठ दर्द में यह आसन बहुत सुंदर आसन है, कब्ज को ठीक करता है। साथ ही साथ सिर दर्द, सिर और गले की मांसपेशियों को ठीक करता है और हार्ट के रोगियों के लिए कार्डिक मसल्स को ये स्ट्रॉन्ग करता है। वापस आएं, आराम से आहिस्ता आहिस्ता वज्रासन में बैठें। पाँव को सामने खोल लीजिए। सावधानी है कि हार्निया जिनको है वो इस आसन से परहेज करें। विश्राम की स्थिति, नैसर्गिक श्वास, स्वाभाविक श्वास को देखें। आइए अगले अभ्यास के लिए तैयार होंगे, जिसका नाम है उष्ट्रासन।
दोबारा वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों हाथों को धीरे से बाईं और दाईं एड़ी के पास ले जाके धीरे से झुकें, धीरे से आराम से। ये आसन दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में बहुत अच्छा आसन है। पेट की चर्बी कम करता है। कमर दर्द में बहुत ही अच्छा आसन है, कमर दर्द को ठीक करता है ये आसन। धीरे धीरे वापस आएं, वज्रासन में बैठ करके फिर अपने पाँव को सामने खोल लीजिए, विश्राम आसन में आ जाएं। ध्यान दें, जिनको हार्निया की तकलीफ है वो इस आसन का परहेज करें, इससे बचें। शशांकासन। आइए दोनों पाँव को फिर वज्रासन में बैठें। एक एक करके बाएं हाथ से बायां पैर, दाहिने हाथ से दाएं पैर को मोड़ें। दोनों पाँव में थोड़ा डिस्टेंस लें और दोनों हाथों को इस तरह से लेके सामने बिल्कुल सीधा फैलाएं। आपकी ठोड़ी जमीन पर रहेगी, दृष्टि सामने। कमर दर्द के लिए ये बहुत सुंदर आसन है। कब्ज ठीक करता है, तनाव को कम करता है, क्रोध को कम करने में भी यह आसन बहुत उपयोगी है। पाचन क्रिया ठीक हो जाती है। और यह आसन उस स्थिति में जिसको अस्थमा की दिक्कत होती है, अगर उस अवस्था में कर लिया जाए तो तुरंत उसको आराम मिल जाता है। आसनों की श्रेणी में यह आसन विश्राम आसन की श्रेणी में आता है। वापस धीरे धीरे अपने हाथों को खींच के आगे लेके आएं और धीरे से अपने पाँव का डिस्टेंस कम करें और वापस विश्राम आसन में, दंडासन में आ जाएं। बहुत सुंदर। नैसर्गिक श्वास, प्राकृतिक श्वास। वक्रासन, जैसा कि नाम से ही है, वक्र मतलब टेढ़ा। अपने दाएं पैर को मोड़ें, दाहिने पैर को मोड़ें और बाएं पैर को उठा के रैप करते हुए दाएं पैर के पास लेके आएं और पीछे की ओर आपको थोड़ा सा टिल्ड होना है। मधुमेह के नियंत्रण में यह आसन बहुत उपयोगी है। साथ ही जिनको भूख कम लगती है, यह आसन उनके लिए बहुत सुंदर है। कमर के जो वर्टिब्रल हैं, आपकी वर्टिब्राज हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, रक्त का संचार ठीक होता है। वापस आएं, हाथ को पहले, फिर पैर सामने फैलाएं, विश्राम आसन में बैठ जाएं। ध्यान दें, जिनका 2-4 महीने पहले ऑपरेशन हुआ है या जिनको हार्निया की शिकायत है वो उसको न करें। अब इसी आसन को दूसरे पैर से करेंगे। विपरीत हाथ को उठा के इधर लाएं और अपने को ट्विस्ट कर लें। इससे आपकी जो पैनक्रियाज ग्रंथि है वो सही मात्रा में इंसुलिन का स्राव करती है और आप मधुमेह पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। मधुमेह के प्रबंधन में ये आसन बहुत उपयोगी है। वक्रासन, जो लोग अर्ध मत्स्येंद्रासन नहीं कर सकते वो आसानी से इस आसन को कर सकते हैं। वापस आएं। आसनों के अगले क्रम में अब हम अधोमुखी मुद्राओं में लेटकर करने वाले आसन करेंगे। बाईं करवट से सामने की ओर मुख करते हुए लेट जाएं। पेट के बल अधोमुखी मुद्राएं। बाईं हथेली के ऊपर दाहिनी हथेली, गर्दन को बाईं तरफ रखें। दोनों एड़ियां आमने सामने, पाँव में कम से कम 2 से 2.5 फीट का फासला। बहुत सुंदर। अधोमुखी मुद्राओं में करने वाले आसनों के
क्रम में ये आसन विश्राम आसन भी है। जब भी आप पेट के बल लेटकर करने वाले आसन करते हैं तो आप इस आसन में विश्राम करें। कटी प्रदेश के लिए, लंबर प्रदेश के लिए ये आसन बहुत अच्छा है। कमर के दर्द में ये राहत दिलाता है। जब भी आप अधिक कार्य करके आपके कमर में दर्द हो जाता है तो इसके अभ्यास से आप अपने कमर के दर्द को ठीक कर सकते हैं। दोनों हाथों को सामने फैलाएं, दोनों पाँव को आपस में जोड़ें, पंजे बाहर की ओर, हाथों को खींच के अपने कंधों के पास लाएं। अब करेंगे भुजंगासन। धीरे धीरे सामने से श्वास भरते हुए नाभि तक उठेंगे। पीठ दर्द के लिए, सर्वाइकल के लिए, श्वसन नलिकाओं के रोगों के लिए यह आसन बहुत उपयोगी है। इसके अभ्यास से फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ती है, पेट की चर्बी कम होती है, भूख अच्छी लगती है। तनाव के प्रबंधन में भी यह आसन बहुत बढ़िया आसन है। वापस आएं, धीरे धीरे दोनों हाथों को सामने फैलाएं और फिर वापस आपको मकरासन में विश्राम करना है। स्वाभाविक श्वास, नेचुरल ब्रीदिंग। शलभासन। इसके बाद शलभासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पाँव को पास पास लेके आएं, आपके टखने मिले हुए, एड़ी मिली हुई। दोनों हाथों को एक एक करके जंघाओं के नीचे रखें और धीरे से दोनों पाँव को बिना घुटना मोड़े आराम से ऊपर उठाएं। थोड़ा होल्ड करें। साइटिका पेन के लिए, कमर दर्द के लिए यह आसन बहुत ज़रूरी है। पिंडलियों की, जंघाओं की मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। वापस पहले पैर को नीचे करें, फिर एक एक हाथ को सामने लाते हुए मकरासन में विश्राम करें। आज पूरे विश्व में एक योग का माहौल है। चारों तरफ, हर गली, हर चौराहा, हर देश, हर डगर पे आज इस तरह से ये कॉमन योगा प्रोटोकॉल, अंतर्राष्ट्रीय मानक अनुसार योग क्रम का अभ्यास हो रहा है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि परम पूज्य गुरुदेव के इस जीवंत जागृत तीर्थ में, चैतन्य सिद्ध क्षेत्र में कोटि कोटि गायत्री मंत्रों से अनुप्राणित इस धरा में बैठकर योगासन कर रहे हैं। इसका तो पुण्य अत्यंत फलदायी है। अब धीरे से बाईं करवट से होते हुए आप पीठ के बल लेट जाएं। अब हम ऊर्ध्वमुखी मुद्राओं में करने वाले आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पाँव को घुटनों से मोड़ें। पहला आसन है सेतु बंद आसन। जैसा कि नाम से ही सेतु बनाना। दोनों हाथों को अपने पीछे लेके जाएं और अपने टखनों को आराम से पकड़ लें और धीरे से श्वास भरते हुए अपनी कमर को ऊपर उठाएं। यथाशक्ति, यथासंभव अपनी शारीरिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए धीरे से ऊपर उठें। अवसाद में, चिंता में, तनाव से मुक्ति में यह आसन बहुत मददगार है। जिनको डिस्क स्पेस की शिकायत है उनके लिए यह आसन बहुत बढ़िया है। कमर दर्द में यह आसन आपको राहत देता है। आराम से वापस आएं। कटी प्रदेश की मांसपेशियों को, स्नायुओं को शक्तिशाली करता है। आपके लिगामेंट्स, वर्टिब्रा आपके और मसल्स को पावर देता है। विश्राम करें। उत्तान पाद आसन। इसके बाद तैयार रहें उत्तान पाद आसन के लिए। दोनों पाँव को मोड़ें और दोनों हाथों को
जमीन से स्पर्श करके रखें जंघाओं के पास। पाँव को धीरे धीरे श्वास भरते हुए 30 डिग्री का कोण बनाते हुए उठाएं, जमीन से 1.5 फीट ऊपर। हार्निया वाले लोगों के लिए, जिनको हार्ट की दिक्कत है, उनके लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए यह आसन वर्जित है, इसका अभ्यास न करें। वापस आएं। नाभि मणि चक्र को संतुलित करने के लिए यह आसन बहुत उपयोगी है। जिनकी बार बार नाभि टलती है, पतले दस्त आते हैं, उनके लिए यह आसन अति उत्तम है। इसके 2-3 दिन अभ्यास से ही उनको इस रोग से मुक्ति मिल जाएगी और नियमित अभ्यास से कभी आपको ये रोग नहीं होगा, आपकी नाभि संतुलित रहेगी। साथ ही कब्ज को ठीक करता है और आपके पिंडलियों की, जंघाओं की मसल्स को, स्नायुओं को शक्तिशाली बनाता है। अर्ध हलासन, इसके बाद अगला अभ्यास है अर्ध हलासन। धीरे धीरे दोनों पाँव को जोड़ करके जमीन से इतना उठाएं, पहले 30 पे रोकें, 30 डिग्री, फिर 60 पे होल्ड करें और फिर 90 डिग्री का कोण बनाएं। बहुत सुंदर। बदहजमी, कब्ज, एसिडिटी, पाइल्स, गले की प्रॉब्लम्स को ये ठीक करता है तथा गहरे तनाव की स्थिति में यह आसन बहुत उपयोगी है। आराम से आहिस्ता आहिस्ता अपने पैर को वापस जमीन पे लेके जाएं, धीरे धीरे। बहुत सुंदर। पवन मुक्त आसन, आसन के अंतिम क्रम में यह आसन है पवन मुक्त आसन। जैसा कि नाम से ही है, उदर में जो वायु होती है उसका शमन करता है, कब्ज को ठीक करता है, भूख अच्छी लगती है। दोनों पाँवों को घुटनों से मोड़ते हुए पेट की ओर लेके आएं और दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करके छाती की ओर दबाएं। अपनी ठोड़ी को घुटनों के पास लेके आएं, नेत्र बंद रखें, कुछ समय के लिए रुकें। कमर दर्द को ठीक करता है, पाचन क्रिया को सुदृढ़ बनाता है तथा उदर की अतिरिक्त वायु का शमन करता है। बहुत सुंदर आसन। वापस। विश्राम स्थिति। इस तरह से हमने 4 प्रकार के आसन किए। सर्वप्रथम खड़े होकर करने वाले 5 आसन, फिर बैठकर करने वाले 7 आसन, इसके पश्चात पेट के बल लेटकर करने वाले 3 अभ्यास और अभी हमने कमर के बल, पीठ के बल लेटकर करने वाले 4 अभ्यास को किया। अब शवासन शुरू होता है। सभी लोग सहज भाव से दोनों पाँवों में कम से कम 1 से 1.5 फीट का फासला लेते हुए दोनों हथेलियां आकाश की ओर रखते हुए लेट जाएं। शरीर को एकदम शिथिल, तनाव रहित कर लें। शरीर के सारे तनावों को श्वास छोड़ते हुए बाहर निकाल दें। नैसर्गिक श्वास, प्राकृतिक श्वास। अपनी चेतना को शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक लेके जाएंगे। सबसे पहले दोनों पाँव के अंगूठे, पाँव की उंगलियां, पाँव के तलवे, एड़ी, टखने, पाँव के पंजे, दोनों पाँव की पिंडलियां, दोनों पाँव के घुटने,
दोनों पांव की जंघाएं शिथिल तनाव रहित विश्राम की अवस्था में। कमर के नीचे का पूरा शरीर शिथिल। अब कमर को देखें ध्यान से। कमर के सबसे निचला पोर्शन सैक्रल, लंबर पोर्शन जिसको कटी प्रदेश कहते हैं, थोरोसिस पोर्शन जिसमें आपका हृदय और फेफड़े मौजूद हैं, और सर्वाइकल। धीरे धीरे कमर के एक एक वर्टिब्रा में अपनी चेतना को घुमाएं। कमर और पीठ एक साथ शिथिल तनाव रहित विश्राम की अवस्था में। पेट के प्रति सजगता, नाभि प्रदेश, पेट, छाती शिथिल तनाव रहित विश्राम की अवस्था में। हाथों की उंगलियों के प्रति सजगता। सर्वप्रथम दोनों हाथों की उंगलियों के पोरवे, दोनों हाथों के अंगूठे, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, दोनों हाथों की हथेलियां, कलाई, भुजा, कोहनी, बाहें, कंधे शिथिल तनाव रहित विश्राम की अवस्था में। अब चेहरे के प्रति सजगता, चेहरे के प्रति जागरूकता। शरीर के उस हिस्से को महसूस करें एक साथ जो जमीन पर लेटा हुआ है। माँ धरती का स्नेह, माँ धरती का स्पर्श, माँ धरती के इस वात्सल्य से हम अभिभूत हैं। ये धरती माँ हम सब की माता। अब शरीर के उस हिस्से को महसूस करें जो ऊपर है। भगवान सविता का प्रकाश ओजस तेजस के रूप में हम पर पड़ रहा है। हमारे अंदर प्रखरता, तेजस्विता का संचार करता हुआ। अब पूरे शरीर को एक साथ महसूस करें, पूरा शरीर एक साथ। तीन बार लंबी गहरी सांस हाथों की हथेलियों तक, पैरों के तलवों तक, उस दिव्यता का संचरण, उस दिव्यता का प्रवाह जो इस जीवंत जागृत तीर्थ में कण कण में, जर्रे जर्रे में दृष्टिगोचर है। प्राण चेतना के रूप में, सकारात्मक शक्ति के रूप में। दोनों हाथों को सामने फैलाएं, घुटनों को मोड़ें और मरकटासन का अभ्यास करें। शवासन के बाद आपको मरकटासन का अभ्यास करने के बाद ही उठना है। पाँव को बाईं तरफ लेके जाएं, दोनों पाँव को जोड़ के एक साथ, फिर दाईं तरफ, फिर बाईं करवट से नेत्र बंद रखें, धीरे से उठें, बाईं करवट से उठ के बैठें। दोनों हाथों की हथेलियों को इस तरह से रगड़ते हुए, रब करते हुए थोड़ा सा गर्म करें। नेत्रों पे रखें, झरोखों से प्रकाश को देखें और धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलें। मस्तक पर, चेहरे पर, गर्दन पर इस तरह से मालिश करनी है। शवासन चेतना की अंतर यात्रा है। गहरे तनाव में, अवसाद में व्यक्ति अगर इसका अभ्यास करे तो व्यक्ति अपने तनाव से मुक्ति पा सकता है। आइए, अगला क्रम शुरू होता है प्राणायाम का। उसके पहले कपालभाति। कमर सहज सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों के ऊपर। नैसर्गिक श्वास। एक बार लंबी गहरी सांस लें, श्वास को बाहर निकालें और श्वास को छोड़ना, रिचेक करना शुरू कर दें।
कपालभाति जैसा कि नाम से ही विदित होता है, कपाल मतलब माथा, भाति मतलब चमकना। षटकर्म की एक क्रिया है कपालभाति, नेति, धौती, बस्ती, नौली, कपालभाति और त्राटक। इसके अभ्यास से शरीर का शोधन होता है। श्वास नली संबंधित जितने भी रोग हैं वो सब ठीक हो जाते हैं। पाचन तंत्र आपका सुदृढ़ होता है। इसका प्रभाव आपके हृदय पर पड़ता है। आपके कार्डिक मसल्स स्ट्रांग हो जाते हैं और आपका हृदय सुचारू रूप से कार्य करता है। धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। 40 बार करने के बाद विश्राम करें। प्राकृतिक श्वास के प्रति जागरूकता, सजगता, बंद नेत्रों से धीरे धीरे श्वास को भरें। परम पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन में विकसित ये आविष्कृत एक बहुत सुंदर प्राणायाम, प्राणाकर्षण। जब भी आप 2 प्राणायाम करें तो धीरे धीरे प्राणाकर्षण कर सकते हैं। कॉमन योगा प्रोटोकॉल के अंतर्गत अगला प्राणायाम है नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम। बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में बाएं घुटने पर रखें। दायां हाथ नासागर मुद्रा में। प्रथम 2 उंगलियां मोड़ करके अंगूठे के मूल में लगा लें और दाहिने अंगूठे को दाहिनी नासिका पे रखें और बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास भरें, यथाशक्ति यथासंभव, और धीरे धीरे दाईं नासिका से श्वास भरें और दाईं नासिका बंद करके बाईं नासिका से श्वास को बाहर निकाल दीजिए। इस तरह से हमने 1 राउंड किया। आपको कुल मिला के 5 राउंड करने हैं। 5 बार करने के बाद विश्राम। शीतली प्राणायाम। इसके बाद शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा में। जीभ के मसल्स को थोड़ा सा तनाव रहित करते हुए जिह्वा को ऐसे बाहर निकालें और इस तरह से फोल्ड करते हुए पाई बना लें और धीरे धीरे वायु को अंदर भरें। शीतली प्राणायाम जैसा कि नाम से ही विदित है, शरीर में शीतलता प्रदान करता है। जिन व्यक्तियों को, जिन भाई बहनों को गुस्सा बहुत आता है, वो उसका अभ्यास करें तो उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। विश्राम। प्राणायाम के अगले क्रम में भ्रामरी प्राणायाम। आइए भ्रामरी की पोजीशन लें। षणमुखी मुद्रा। दोनों अंगूठों से अपने कान बंद कर लें और तर्जनी उंगली नेत्रों पर रखें और शेष उंगलियां नासिका के मध्य में और दोनों नीचे। और एक बार लंबी गहरी श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए आपको भ्रमरे की गुंजन करनी है। विश्राम। अब सभी लोग शांत भाव से बैठें। प्राणायाम का ये क्रम यहाँ समाप्त होता है। अब ध्यान शुरू करेंगे। दोनों हाथ को गोद में रख के बैठें। बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ उसके ऊपर। कमर सहज सीधी, कमर गर्दन सिर एक सीधी सरल रेखा में, सहज स्थिति। ध्यान एक निरंतर चिंतन मनन की प्रक्रिया। ध्यान के माध्यम से साधक योगी अपनी आत्म चेतना को परमात्म चेतना से जोड़ता है, अपनी आत्म सत्ता को परमात्म सत्ता में एकाकार कर लेता है और फिर उसको परमात्मा के जो गुण हैं वो प्राप्त होने शुरू होते हैं।
परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के इस स्पिरिचुअल सैनिटोरियम में जीवंत जागृत तीर्थ में ध्यान करने का अपना ही आनंद है। प्रातः काल की स्वर्णिम वेला भगवान सविता का पूर्व दिशा से उदय, कण कण में रोम रोम में ओजस का संचार, ध्यान के माध्यम से अपनी अंतर्निहित शक्तियों का जागरण, अपनी दिव्यता का भान, अपनी अच्छाइयों की पहचान हम कर सकते हैं। वो इसी तरह से है, दोनों हाथों को इस तरह से रब करें और अपने नेत्रों पर, चेहरे पर स्पर्श करते हुए नई शक्ति, नई ऊर्जा का संचार हमारे रोम रोम में हो रहा है, ऐसा महसूस करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अभी हमने सूक्ष्म व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान का अभ्यास किया। अब अगले क्रम में संकल्प करेंगे, सभी हमारे साथ दोहराएंगे। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसमें ही हमारा आत्मविकास समाया है। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बद्ध हूँ। मैं संकल्प लेता हूँ कि सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूँगा। ऐसी मनस्थिति मेरे उच्चतम आत्मविकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती है। मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति, कुटुंब और कार्य के प्रति तथा समाज व समूचे विश्व में शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द के प्रसार के लिए कृत संकल्प हूँ।
विश्राम। अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस क्रम में सर्वे भवन्तु सुखिना प्रार्थना से हम यहीं इसका समापन करेंगे। दोनों हाथ गोद में रख सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। दोनों हाथों को इस तरह से रखें ऊपर, दोनों हाथों को रब करते हुए पुनः अपने चेहरे से लगाएं और अपने स्थान पे धीरे से खड़े हो जाएं। प्रज्ञा योग शुरू। ओम भू। दोनों हाथों को ताड़ासन में लेके जाएं। पंजों के बल पे जितना उठ सकते हैं उठें। दोनों हाथों में थोड़ा डिस्टेंस रहेगा। एड़ी को नीचे करें, सिर को, हाथों को पीछे लेके जाएं थोड़ा सा। ओम भुवः। पाद हस्तासन। आसन उपासनों का एक सुंदर समन्वय। जी जी जी। ओम स्वः। वज्रासन में बैठ जाएं। ओम तत्। दोनों हाथों को इस तरह से पीछे की ओर एक एक करके, बायां हाथ बाईं एड़ी पर, दाहिना हाथ दाईं एड़ी पर। बहुत सुंदर आसन, उष्ट्रासन। ओम सवितुः। योग मुद्रा। दोनों हाथों को पीछे इंटरलॉक किया और मस्तक को जमीन से लगा दिया। मधुमेह के नियंत्रण में ये योग मुद्रा बहुत कारगर है। भूख बढ़ती है, पाचन क्रिया सुदृढ़ होती है। ओम वरेण्यम। अर्ध ताड़ासन। ओम भर्गो। शशांकासन। इन सब का अभ्यास हमने अभी कॉमन योगा प्रोटोकॉल में किया। ओम देवस्य भुजंगासन। ओम धीमहि। बाईं तरफ अपनी एड़ी को देखें। ओम धियो। ओम योनः। फिर शशांकासन। ओम प्रचोदयात्। अर्ध ताड़ासन। ओम भू। उत्कटासन। पिंडलियों की, जंघाओं की मांसपेशियों को, तंत्रिकाओं को, घुटनों को मजबूत करने के लिए यह आसन बहुत जरूरी है। ओम भुवः। पादहस्तासन। दोनों हाथों को जमीन से लगा करके कमर के हिस्से को ऊपर उठा लें। पादहस्तासन कमर को मजबूत करने का एक बहुत सुंदर आसन। ओम स्वः। अब ब्रह्मांड में जो परमपिता परमात्मा की शक्ति बिखरी पड़ी है, ओम का उच्चारण करते हुए उसको धारण करेंगे। ओम। मैं आगे के संचालन के लिए आदरणीय दुबे जी भाई साहब को आमंत्रित करता हूँ। परम आदरणीय उपाध्याय जी भाई साहब यहाँ पर विराजमान हैं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस कार्यक्रम के समापन के लिए हम सबको दो शब्द आशीर्वचन के रूप में संबोधित करेंगे। आदरणीय श्री उपाध्याय जी भाई साहब। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासो यद्भद्रं तन्न आसो। ओम शांति शांति शांति। मंचासीन बंधु, देवियों, भाइयों, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था
कि भारतीय संस्कृति को फिर से सब तक पहुंचाना है और सारी दुनिया जिस चीज़ को खोज रही है वो हमारे पास विरासत में रखी है। अगर हम नहीं देंगे तो इतिहास क्षमा नहीं करेगा। विज्ञान का विकास हो गया, टेक्नोलॉजी का विकास हो गया, सुविधाएं बढ़ गईं, जितनी शक्ति बढ़ी है, जितने साधन बढ़े हैं, वो प्रसन्नता की बात है, लेकिन उसका कुयोग बैठ रहा है तो उसका कुप्रभाव हो रहा है। कोई भी वस्तु, तुलसीदास जी ने लिखा है कि पाए कुयोग सुयोग, वही वस्तु कुयोग से कुवस्तु हो जाती है, वही वस्तु सुयोग से सुवस्तु हो जाती है। वही पानी पीने से तृषा शांत होती है, शरीर को बल मिलता है, सब होता है, और श्वास नली में चला जाए तो ठसका लगता है, प्राण को आगे बन जाती है। तो ये जितने भी संसार में विभूतियां हैं, जितने भी साधन हैं, इनका लाभ हो तो उसके लिए सुयोग चाहिए, और सुयोग का अभ्यास करना ही योग है। गुरुदेव ने कहा था कि अब ये जो सारी दुनिया में साधन इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन जो वांछित प्रगति थी वो नहीं मिल रही है। धन बढ़ गया, आदमी संतुष्ट नहीं है। धन बढ़ने के साथ पोषण की व्यवस्था होना चाहिए थी, तो पोषण की व्यवस्था कम बन रही है और व्यसन की व्यवस्था ज़्यादा बन रही है। शक्ति है तो सुरक्षित होना चाहिए, शक्ति बढ़ गई लेकिन सुरक्षा का सवाल हर जगह है, दिन में रात में कोई सुरक्षित अनुभव नहीं करता। बुद्धि के विकास के साथ लोगों को दिशा मिलनी चाहिए, कोई भटकने ना पावे, लेकिन कुयोग हो रहा है। बुद्धिमान लोगों को बहकाने में लगे हुए हैं, घोटाले में लगे हुए रहते हैं। ये कुयोग है सब। तो इस कुयोग को सुयोग में बदलना है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि सारी दुनिया जिसे खोज रही है वो हमारे पास विरासत में रखी है, वो विरासत हमें लोगों को देना है। बहुत सी चीज़ें हैं, वो आध्यात्मिक सारी चीज़ें भी हैं, योग भी है। और ये उन्होंने कहा था 2000 के बाद देखना बहुत तेज़ी से परिवर्तन होंगे और क्रांतियाँ फूट फूट के निकलेंगी सब जगह से। तो योग की दिशा में भी एकदम लोगों को पता नहीं पड़ा कहाँ किसने किसने रिसर्च करके रखा था, एकदम सारी दुनिया में योग का हल्ला मचना शुरू हो गया। प्राणायाम जनजीवन में आ गया और उसके बाद एक प्रस्ताव रखा गया प्रधानमंत्री के द्वारा और तत्काल 171 देशों ने स्वीकार कर लिया कि योग दिवस मनाया जाना चाहिए। जैसे चेतना अपना काम कर रही है। उसके साथ एक और बात हुई है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको यूएनओ मिलाकर के वैश्विक धरोहर मान लेती है कि ये धरोहर है, अमुक क्षेत्र की ये धरोहर है। बिल्डिंगों को भी वैश्विक धरोहर मानते हैं, परंपराओं को भी मानते हैं। तो इस पर चर्चा चली और ये कहा कि योग को भारत की दी हुई वैश्विक धरोहर की मान्यता दे दी जाए। चर्चा चलती रही, ऊंच नीच होता रहा। कुछ ऐसा संयोग बैठा, शायद भगवान को श्रेय इधर देना था, तो यहाँ हमारे देव संस्कृत विश्वविद्यालय की तरफ आया कि वो वहाँ जो होना है बहुत कम समय था, एक आध दिन का ही समय था और आप लोगों को पहुँचना है। तो हमारे प्रिय चिन्मय भाई गए थे, तो वहाँ गए और वहाँ फिर वैश्विक धरोहर यूनेस्को ने स्वीकार कर लिया। उस प्रकरण को बहुत लोगों को पता नहीं है, तो मैं चाहूँगा इस योग दिवस पर चिन्मय से कहूँगा कि अपनी वो यहाँ से कैसे गए और वो बात कहाँ अटकी थी और कैसे वो हल हुई, और सब लोगों ने एक साथ जो लग रहा था विरोध करेंगे उनने कैसे समर्थन किया, वो सब छोटा सा संस्मरण है। ये चूँकि गए थे तो मैं निवेदन करूँगा, इससे अच्छा कोई मौका नहीं हो सकता उसको इस करने का। तो ये योग को भारत द्वारा दी हुई वैश्विक धरोहर यूनेस्को ने स्वीकार कर लिया है और उसमें हमारे चिन्मय ही गए थे
और भी एक दो लोग ही थे, ज़्यादा थे नहीं, और वो हो गया। तो वो संस्मरण आपके सामने प्रस्तुत करें। प्रिय चिन्मय जी आइए। धन्यवाद महाजी। मित्रों, मैं बड़ा असहज महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मेरा यहाँ पर आज उपस्थित होने का कोई सुयोग नहीं था, पर चूँकि विश्व योग दिवस का अवसर है और योग दिवस के अवसर पर सुयोग बनते रहते हैं, तो एक ऐसे अवसर पर आप लोगों के मध्य होने का एक सुयोग बन पाया है, जहाँ पर आदरणीय मामा जी, मैं तो यहाँ पर सिर्फ उनको सुनने के लिए उपस्थित हुआ था और उनने उस संस्मरण को आप लोगों के साथ साझा करने के लिए कहा है, जिसके पीछे यदि किसी एक शक्ति का हाथ साफ साफ दिखाई पड़ता है तो परम पूज्य गुरुदेव का, परम वंदनीय माता जी का दिखाई पड़ता है। व्यक्ति के रूप में चाहे कोई भी करता हुआ दिखाई पड़े दोस्तों, हम लोग उपकरण बन जाते हैं, यंत्र बन जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं, पर उसके पीछे शक्ति और सत्ता सिर्फ परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की कार्य करती है। जैसा कि आदरणीय मामा जी ने कहा, और मैं उसी संस्मरण को सुनाकर और थोड़ी सी बातें योग के संदर्भ में यहाँ आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा। और संस्मरण छोटा सा है, पर उसके पीछे की जो भावना है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम लोग नवंबर के अंतिम दिनों की बात है, भारत सरकार की तरफ से कॉल आई कि भारत सरकार का बहुत मन था जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस वर्तमान अपनी सरकार को प्रारंभ किया, तो उनका ये भाव था कि योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तो योग दिवस के रूप में मान्यता मिले और साथ ही साथ विश्व सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता मिले। तो योग दिवस के रूप में जो मान्यता है वो यूनाइटेड नेशन के माध्यम से दी जाती है, जिसको कि आज हम लोग यहाँ पर साथ साथ मिलकर के इस आयोजन को कर रहे हैं। और जो दूसरी है वो यूनेस्को के द्वारा दी जाती है, जिसका उद्देश्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि यदि एक बार योग भारत के साथ भारतीय विरासत के रूप में स्थापित हो जाती है, भारत की सांस्कृतिक विरासत के रूप में स्थापित हो जाती है, तो फिर उसके बाद किसी और परंपरा की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। वर्षों तक यही बात भारत के साथ जुड़ जाएगी कि भारत की एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में योग था। तो उसमें कॉल आई और कॉल वहाँ पर ऑलरेडी इंटर गवर्नमेंटल मीटिंग जो है, सारे देशों के बीच की जो मीटिंग थी वो प्रारंभ हो चुकी थी। और जब वो प्रारंभ हो गई तो उसके बाद उन लोगों ने यहाँ से कॉल किया और भारत सरकार का मन था कि उससे प्रतिनिधित्व हो तो गायत्री परिवार का हो, देव संस्कृति विश्वविद्यालय का हो। तो कुछ घंटों के तैयारी के अंतर्गत ही हम लोगों को वहाँ पर पहुँचने का अवसर मिला। और इस चीज़ को हम लोगों ने देखा क्योंकि जो यूनेस्को का मंच होता है, यूनेस्को के मंच में भारत के अतिरिक्त दुनिया के सभी देशों के राजदूत वहाँ पर उपस्थित होते हैं और वो सारे के सारे राजदूत वहाँ पर हैं। वहाँ पर इस चीज़ का निर्णय कंसेंसस के आधार पर लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आधे लोग यस बोल दें, आधे लोग नो बोल दें, 51% वोट हो गए तो आदमी को मिल जाएगा। जितने लोग वहाँ पर उपस्थित हैं 190, उन सभी देशों के राजदूतों को एक साथ एक स्वर में इस चीज़ के लिए सहमति देनी होती है और तभी जाकर के उसको सांस्कृतिक धरोहर के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। तो जो अद्भुत हम लोगों ने देखा वो ये देखा कि एक दिन पहले कई सारे देश थे जिन लोग इस चीज़ से सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा योग दिवस अलग बात है, पर सांस्कृतिक धरोहर घोषित करना अलग बात है। सांस्कृतिक धरोहर में बहुत सारे देशों के धर्मों में शामिल नहीं है, बहुत सारे देशों की संस्कृति में शामिल नहीं है। बहुत सारे देश कह रहे थे हम लोगों के यहाँ सब हिंदू धर्म नहीं होता, हम लोग इसको नहीं मानेंगे। बहुत सारे देशों का अलग अलग कारणों से विरोध था। और जब वोट डालने की बारी आई तो जो अद्भुत हम लोगों ने वहाँ पर वातावरण देखा वो ऐसा देखा कि जैसा परम पूज्य गुरुदेव ने वहाँ पर मंच तैयार कर दिया हो, हर व्यक्ति के मुंह में शब्द रख दिए हों और वो व्यक्ति वही बात बोल रहा हो जो गुरुदेव उसके माध्यम से बुलवाना चाह रहे हों। वहाँ पर हमसे पहले बाकी लोगों को जो बोलना था, मॉरिशस ने हम लोगों का सहयोग किया, इथियोपिया ने सहयोग किया, वो सब अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण थे। पर उसके बाद फ़लस्तीन के जो राजदूत थे उनने एक बात बोली और बड़ी खूबसूरत बात बोली। बोले साहब ऐसा है कि हम लोग फ़लस्तीन से आए हैं, इज़राइल के साथ का जो अपना छोटा सा देश है, उनने कहा हम लोग वहाँ से आए हैं और मैं एक ही बात कहूँगा कि योग को सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा देने से योग की मान्यता नहीं बढ़ेगी, यूनेस्को की मान्यता बढ़ जाएगी। बोले योग की मान्यता तो वहाँ तक बढ़ी हुई है जहाँ तक कोई पहुँच नहीं सकता, पर योग को मान्यता दे देने से आज यूनेस्को अपना नाम इतिहास में दर्ज कर लेगा। तो बोले आज यूनेस्को के पास ये अवसर है कि वो अपना नाम इतिहास में दर्ज कर सकता है। पीछे की तरफ एक आर्मीनिया के जो राजदूत बैठे थे, उनने कहा कि साहब हम लोगों के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है कि आज भारत अपनी इतने वर्षों की धरोहर मानवता के साथ साझा करने के लिए तैयार है।
कि बोले हम लोगों के लिए गौरव की बात है, भारत चाहता तो मना कर सकता था, ये कह सकता था कि साहब हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर को और लोगों के साथ क्यों साझा करेंगे। बोले आज पहली बार ऐसा अवसर आया है जब भारत अपने हृदय को खोलकर अपनी धरोहर को हम लोगों के साथ साझा करना चाहता है। और एक दूसरा देश था कैरेबियन आइलैंड का, वहाँ के सज्जन बोले कि साहब हम लोगों का कैरेबियन आइलैंड है, 100% ईसाई पॉपुलेशन है, इसमें एक भी और किसी धर्म का व्यक्ति नहीं रहता। बोले पर आप जाकर के सड़क पर व्यक्ति से पूछिए कि नियरेस्ट चर्च कहाँ है, बता नहीं सकेगा वो। पूछिए कि नियरेस्ट योग केंद्र कहाँ है, हर व्यक्ति बता देगा। तो बोले कि आपको ये जानने के लिए कि योग की पहुंच कहाँ है, किन किन देशों में है, किन किन घरों में है और किस किस व्यक्ति के पास है, ये जानने के लिए आपको यूनेस्को के मुख्यालय आने की आवश्यकता नहीं है, आपको लोगों के घरों में जाने की आवश्यकता है। तो वहाँ पर ऐसा लगा कि जो सारा का सारा वातावरण था, जैसा भी आदरणीय मामा जी बोल रहे थे कि योग घर घर तक पहुँच गया है और उसके पीछे चेतना वही कार्य कर रही है जिनको कि हम परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के नाम से जानते हैं। लोग विभिन्न फलकों पर, विभिन्न आयामों पर अलग अलग कार्य करते दिखाई जरूर पड़ते हैं, पर ये बात सत्य है दोस्तों कि उसके पीछे सत्ता एक ही काम करती है, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, और वही विभिन्न व्यक्तियों के माध्यम से उसी ऋषि सत्ता के, उसी ऋषि परंपरा के पुनर्जागरण के कार्य को संपन्न कर रहे हैं, जो आज हमें अपनी आंखों के सामने विश्व के हर कोने पर घटता हुआ दिखाई पड़ता है। तो एक बार उन्हीं सत्ता को फिर से आप सबकी ओर से, हम सब की ओर से नमन करते हुए एक बार मैं गायत्री मंत्र के साथ अपनी एक संक्षिप्त सी बात को आरंभ करना चाहूँगा। सबसे विनम्र निवेदन है कि कमर सीधी कर लें। परम पूज्य गुरुदेव का, परम वंदनीय माता जी का आवाहन, माँ गायत्री का, सविता देवता का आवाहन, उनको निमंत्रण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म सानिध्य में आज के इस तीसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर हम लोगों के मध्य उपस्थित हम सबके आदरणीय, सम्माननीय आदरणीय वीरेश्वर मामा जी, आदरणीय कपिल मामा जी, आदरणीय दुबे मामा जी, श्रद्धेय डॉक्टर साहब को यहाँ पर उपस्थित होना था पर विभिन्न कारणों के कारण उपस्थित नहीं हो पाए, उनकी भी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। यहाँ पर उपस्थित शांति कुंज के सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण और क्षेत्रों से आए हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मित्रों, योग दिवस का अवसर है तो दो बातें संक्षिप्त रूप से कहना चाहूँगा। मैं कहना चाहूँगा कि आज जिस तरीके की परिस्थितियों में हम लोगों को जीने का अवसर मिला है, आज जिस तरीके के समय में हम लोग जी रहे हैं, ये परिस्थितियाँ सामान्य नहीं, साधारण नहीं, ऐतिहासिक हैं, अभूतपूर्व, हिस्टोरिकल टाइम्स। बहुत सारी दृष्टि से हम लोग देखें तो एक ऐसा समय हम लोगों के सामने आकर के उपस्थित हो गया है जो शायद मानवता के इतिहास में पहले कभी नहीं आया। और यदि गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद होगा, भगवान का आशीर्वाद होगा तो दोबारा आएगा भी नहीं। ऐसे समयों के विषय में हम लोग पुराणों में, इतिहासों में, शास्त्रों में पढ़ते हैं। हम लोग महाभारत को पढ़ें तो महाभारत में उल्लेख आता है कि जब परिस्थितियाँ बहुत विषम हो गई, मानवता बिल्कुल गंभीर दौर से गुजरने लगी, तो फिर कौरव और पांडव अपनी अपनी अक्षोहिणी सेना लाकर के कुरुक्षेत्र में उपस्थित हो गए। भगवान कृष्ण को सुदर्शन उठाने के लिए, पांचजन्य बजाने के लिए विवश होना पड़ा। पुराणों में हम लोग पढ़ते हैं देवासुर संग्राम का समय आ गया, देवता और असुर अपनी अपनी सेनाएं लेकर के आ गए। भगवान शिव को हलाहल पीने के लिए, जहर पीने के लिए, विष पीने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसा समय भी नहीं है जैसा कि आप लोग दुर्गा सप्तशती में पढ़ते हैं कि जब कोई मधुकैटभ, कोई महिषासुर, कोई चंडमुंड, कोई शुंभ निशुंभ, कोई धूम्रलोचन, कोई रक्तबीज धरती पर आ गया हो और माँ भवानी को, माँ भगवती को अवतार लेने के लिए बाध्य होना पड़ा हो। ऐसा समय नहीं। ऐसा समय भी नहीं है जैसा कि आप लोग इतिहासों में पढ़ते हैं कि पिछले समय में 2 विश्व युद्ध हुए और इतने सारे 200 के करीब छोटे मोटे युद्ध पिछली सिर्फ शताब्दी में ही होकर के चुके हैं। वैसा समय भी हमें देखने को नहीं मिलता।
तो पुराणों की दृष्टि से, शास्त्रों की दृष्टि से, इतिहास की दृष्टि से जिस समय की हम लोग कल्पना करते हैं विषम, भीषण, भयावह, वैसा समय हमें देखने को नहीं मिलता। पर उस सब के बावजूद जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, आज का समय है, वो हमारे इतिहास का सबसे काला अध्याय है। इट इज़ द डार्केस्ट टाइम दैट वी एवर हैड। आज तक मानवता के इतिहास में इससे ज़्यादा बुरा समय नहीं आया, क्योंकि आज की तारीख में असुरता ने, नकारात्मक शक्तियों ने, जो भी बुरी शक्तियां हैं, उनने अपने प्रहार के लिए, उन लोगों ने अपने युद्ध के लिए किसी कुरुक्षेत्र का, किसी मैनाक पर्वत का, किसी किष्किंधा का चयन नहीं किया है, बल्कि मनुष्य की चित्त की भूमि का चयन किया है। और किसी युद्ध की भूमि का चयन नहीं किया है, मनुष्य की चित्त की भूमि का चयन किया है, जो हमारे सोचने का तरीका है, जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारे जीने का तरीका है, जहाँ पर हमारे आदर्श, जहाँ पर हमारी श्रद्धा, जहाँ पर हमारी मान्यताएं, जहाँ पर हमारे मूल्य, जहाँ पर हमारी परंपराएं, वो जहाँ पर स्थापित होते हैं, उस जगह पर आकर असुरता ने अपना आक्रमण किया है। और उसके कारण आदमी के सोचने का तरीका, भावनाओं का तरीका, एक दूसरे को देखने का तरीका, एक दूसरे के प्रति प्रेम, विश्वास, प्यार, आत्मीयता, श्रद्धा, आदर्श, वो सब लड़खड़ा गए। आप देख लीजिए, आदमी के पास पैसा आ गया है, वैभव आ गया है, पहले की तुलना में बहुत सारी चीज़ें आ गई, और इधर से पैसा आया है, उधर से आदमी की शांति विदा हो गई, इधर से घर आए, उधर से परिवार विदा हो गए, इधर से आदमी के पास बड़े बड़े हॉस्पिटल आए हैं, बड़ी बड़ी सर्जरी आई हैं, डॉक्टर्स आए, उधर से सेहत विदा हो गई, इधर से जनसंख्या बढ़ी है तो उधर से मानवता विदा हो गई। आदमी के पास बहुत कुछ आ गया है दोस्तों, बाहर की दृष्टि से समृद्धि आ गई है, वैभव आ गया है। आदमी जो 3-3 हज़ार रुपये में गुजारा करता था, आज लाखों लेकर के घूम रहा है, उसके बावजूद मन की शांति को गंवा करके बैठा है, दिल में असंतोष को लेकर के बैठा है, एक दूसरे के प्रति अविश्वास को लेकर के बैठा है। आप देख लीजिए, जिसके पास कुछ नहीं था, आज उसके पास बहुत कुछ है, पर वो अपना सब कुछ गंवा चुका है। मन में शांति नहीं है, दिल में सुकून नहीं है, हृदय से भावनाएं विदा हो गई, धर्म से धारणाएं विदा हो गई, अध्यात्म से आस्थाएं विदा हो गई। और इस सब के पीछे कारण एक ही है दोस्तों कि आदमी की चित्त की भूमि जो है वो दूषित हो गई, वहाँ पर कुसंस्कारों का जमावड़ा हो गया है, वहाँ पर आदमी के सोचने का तरीका खराब हो गया है। और इसीलिए पातंजलि ने योग को परिभाषित किया चित्त वृत्ति निरोध। जब तक चित्त की वृत्तियों का शमन नहीं होता, जब तक आदमी अपने आप को अंदर से बदलने का प्रयत्न नहीं करता, तब तक बाहर का कोई परिवर्तन स्थायी नहीं हो सकता। बाहर से हम लोग नए कपड़े पहन सकते हैं, नए पद को धारण कर सकते हैं, नए जीवन को धारण कर सकते हैं, नए संबंधों को धारण कर सकते हैं, सब कुछ नया कर सकते हैं, पर जब तक आदमी अंदर से नहीं बदलता दोस्तों, गुरुदेव के शब्दों में मनुष्य का भावनात्मक नवनिर्माण नहीं होता, अंदर से आदमी का पूरा परिष्कार नहीं होता, तब तक कोई भी परिवर्तन स्थायी नहीं हो सकता। तो योग बाकी सारी परंपराओं का संदेश जरूर देता है, पर इस चीज़ का संदेश बड़ी मजबूती के साथ देता है कि आदमी को अपने आप को अंदर से बदलने की आवश्यकता है। जब तक अंदर से बदलने के स्वर निकल करके नहीं आएंगे, जिसको गुरुदेव ने कहा हम बदलेंगे युग बदलेगा, मनुष्य अपने आप को अंदर से बदले, तब तक आप बाहर से बहुत सारी चीज़ों को बदल करके रख दीजिए, एक खोल को हटा करके दूसरा खोल रख दीजिए, एक बाहर के कवर को हटा करके दूसरा रख दीजिए, उससे आदमी के अंदर किसी भी स्थायी समाधान की आवाज़ नहीं आ सकती। स्थायी समाधान की आवाज़ तभी आ सकती है जब हम अपने आप को बदलने का प्रयत्न अंदर से करेंगे, ये सोच अंदर से निकल करके आएगी, हमारे दृष्टिकोण करके निकल के अंदर आएगी। वही योग का असली उद्देश्य है, दृष्टिकोण का परिवर्तन। आदमी के सोचने के तरीके के अंदर परिवर्तन आ जाए, आदमी के जीवन जीने के तरीके के अंदर परिवर्तन आ जाए, तो आदमी के अंदर योग अवतरित हो जाता है। एक छोटी सी कहानी मैं सुना करके अपनी बात को समाप्त करूंगा कि आप लोग भगवत गीता में पढ़ें तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण योग को 2 तरीके से परिभाषित करते हैं। दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में और 50वें श्लोक में एक के बाद एक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्वक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। जीवन में समता आ जाए, स्थिरता आ जाए, संतुलन आ जाए तो योग है। फिर कहते हैं बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगा युज्वस्व योग कर्मसु कौशलम। कर्म को कुशलता पूर्वक करने का नाम ही योग है। जीवन के जितने भी आयाम हैं वो सारे के सारे शिखर पर उपस्थित हो जाते हैं तो योग आ जाता है। तो संतुलन कैसे आता है? संतुलन आने के लिए हम लोग सामान्य रूप से प्रयत्न करते हैं कि 2 चीज़ों के बीच में हम साम्य को ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं वो जरूरी नहीं है, आप सारी चीज़ों के बीच में शिखर पर पहुंच जाएं तो भी आप संतुलन पे आ जाते हैं। हमको लगता है थोड़ा इसका ले लें, थोड़ा उसका ले लें तो संतुलन आ जाएगा। वो कहते हैं ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, आपको जो मिला है उसमें से हर एक के ऊपर आप शिखर पर पहुंच जाते हैं तो संतुलन आ जाता है। एक कथा
भगवान बुद्ध के जीवन की है कि उनका एक शिष्य था, उसका नाम था श्रोण, बड़ा प्रसिद्ध राजकुमार था। कहते हैं इतना अमीर था कि 7 मंजिल का उसका घर था, 7 मंजिल जो है सोने के बने हुए थे, और सोने के उसमें 7वें मंजिल पे वो रहता था। तो एक दिन जो पहली मंजिल पे बिस्तर बिछा हुआ था उसके नीचे बाल आ गया, तो उसकी पीठ में फोड़ा निकल आया ऊपर 7वीं मंजिल में। इतना ज़्यादा अमीरी में पला हुआ, इतना ज़्यादा डेलिकेसी के साथ पला हुआ। और उसने भगवान बुद्ध का लेक्चर सुना, मन में वैराग्य आ गया, सब छोड़ करके भिक्षु बन गया। और भिक्षु बनते से ही जीवन उल्टा हो गया। बाकी के लोग जिस पथ पर चलते उसको उल्टा वो करता, सब लोग सामान्य पथ पर चलते वो पत्थरों में चलता, सब लोग सामान्य भोजन करते भोजन नहीं करता। अब धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य जाने लगा, तो भगवान बुद्ध उससे मिलने के लिए आए। भगवान बुद्ध ने कहा कि बेटा तू ये क्यों कर रहा है? उन्होंने कहा भगवान मैं संतुलन को पाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा एक बात बता कि जब तू राजकुमार था तब तू वीणा बहुत अच्छी बजाता था। उन्होंने कहा, बोले यदि वीणा के तार बहुत कसे हुए हों तो क्या संगीत बजेगा? बोले नहीं। और बोले यदि वीणा के तार बहुत ढीले हों तो संगीत बजेगा? बोले नहीं। बोले वीणा में संगीत के लिए तारों का सम्यक रूप से कसा हुआ जरूरी है। बोले जीवन के साथ भी यही मंत्र बेटा, जीवन को न ज़्यादा कसा जा सकता है न ज़्यादा ढीला छोड़ा जा सकता है। ज़्यादा कसेगा तो भी आवाज़ नहीं आएगी और ज़्यादा ढीला छोड़ेगा तो भी आवाज़ नहीं आएगी। दोनों के मध्य में संतुलन निकल करके आता है। तो जो योग निकल करके आता है दोस्तों तभी आता है जब हम न इस छोर पे बहुत भागते हैं न उस छोर पे बहुत भागते हैं, बल्कि भगवान ने जो पथ हमारे सामने दिया है उस पर अपनी भूमिका का सम्यक रूप से निर्वहन करते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। जो भगवान ने हमें दिया है वो श्रेष्ठ दिया है। जो गुरुदेव ने हमें जहाँ ला करके बिठा दिया है वो हमारे भाग्य को देखकर, हमारे प्रारब्ध को देखकर, हमारे कर्मों को देखकर सही स्थान पर बिठा दिया है। वहाँ पर रहते हुए अपने कर्तव्यों का, अपने दायित्वों का सही दृष्टि से निर्धारण करते हुए आगे बढ़ना, यही जीवन का सबसे बड़ा योग है। जो मिल गया है उसके साथ न्याय करना, गुरुदेव के प्रति समर्पण के साथ रहना, अपनी भूमिका के साथ, अपने कर्तव्यों के साथ, अपने दायित्वों के साथ पूर्ण न्याय करना, यही आज की दृष्टि में सबसे बड़ा योग है। तो भगवान करे कि ये योग हम में से प्रत्येक के जीवन में उतरे, हम सभी गुरुदेव के सपनों के सही सेनानी और सृजन सैनिक बन सकें, उनके जीवन के उद्देश्यों को, उनके जीवन के सपनों को अपने जीवन में अपनी आँखों के सामने हम लोग साकार कर सकें। यही हम लोगों की शुभकामना है, यही मंगल कामना है। तो इस योग दिवस पर आपको यही बताया कि भगवान संयोग कैसे बिठालता है। अब विश्व की धरोहर योग बन चुका है, वो हमारी धरोहर है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि योग बहकने न पावे। लोग एक तरफा ले जाते उसे, योग का योगा कर दिया, काम कर दिया, वहाँ छोड़ दिया। लेकिन इस समग्र योग की बात जो भी बता रहे थे, उन्होंने वो प्रसंग नहीं बताया कि जब वहाँ गए थे यूनेस्को की उसमें, तो वो जो उनके मन में जो भ्रम थे वो कहीं से थे, तो वो सब बात इसी अभी जो बातें कही उसी में कि वो मानते योग तो वो तो व्यायाम है और इसको हम कैसे मान लें, फिर वो समग्रता समत्व योग थे, वो सब बात कही। तो एकदम वातावरण बदला और वे जैसी प्रभु इच्छा थी वैसा हो गया। मैं निवेदन ये कर रहा था कि परम पूज्य गुरुदेव ने जो भी कहा, ये समत्वम योग उच्चते, संतुलन को योग कहते हैं। भगवान बुद्ध ने भी हर चीज़ सम्यक कहा है, 7 चीज़ें सम्यक हो जाएं तो बन जाएगा, जीवन का संतुलन हो जाएगा। हर एक ने अपने अपने ढंग से कहा है उसको। परम पूज्य गुरुदेव ने भी कहा है कि अगर जीवन को साधना है, साधना शब्द उनका उसी का है, संतुलन की बात है। जीवन साधना, जीवन को संतुलन में ले आओ, उसी को कहा है। और सब लोग उसको कहते रहे हैं कि साधना थोड़े समय होती है, लेकिन गुरुदेव एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि उपासना घंटे 8 घंटे हो सकती है, साधना तो 24 घंटे से कम में नहीं होती। एक थोड़ी सी बात कह देता हूँ, अगर मेरा गला सदा है तो मैं जब बोलूँगा या गाऊँगा तो सदा हुआ ही गाऊँगा। मेरा हाथ सदा हुआ है तो हाथ जब चलेगा तो सदा हुआ ही चलेगा। और जीवन अगर सदा हुआ है तो जितना जीऊँगा सदा हुआ जीऊँगा। तो जीवन की हर क्रिया उसके साथ जुड़ती है, साधना के साथ। मैं सोता हूँ तो अभी जी रहा हूँ, अभी मरा थोड़ी हूँ। तो गुरुदेव ने कहा कि लोग कहते डॉन टू डस्क, सुबह से शाम तक नहीं, फ्रॉम डाउन टू डाउन, सवेरे से सवेरे तक का चक्र है। और वो उन्होंने अपने जीवन देवता की साधना आराधना में बहुत स्पष्टता से दिया है।
थोड़ी सी पुस्तक है, लेकिन उसका जब विस्तार होगा तब लोगों को समझ में आएगा। तो मैं निवेदन कर रहा था, योग को समग्रता की तरफ ले जाना है। और गुरुदेव ये कहते थे कि अगर हम आचरण करेंगे तो लोग अनुकरण करेंगे। उपदेश से योग समझ में नहीं आता, योग प्रैक्टिकल चीज़ है। यहाँ बताना पड़ा आपको तो करने की बात है ना। उपदेश तो हो सकता है विषय का, ज्ञान का, लेकिन योग तो आचरण में लाने से बनता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसको हम आचरण करेंगे तो लोग अनुकरण करेंगे। हमें फिर वहीं पहुंचना पड़ेगा कि स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। जो भी संपर्क में आएगा उसको हम अपने आचरण से, अपने चरित्र से शिक्षण कर सकते हैं। ऐसा भाव लेकर के यहाँ से उठें। और एक बात मैं और आपको बता दूं, ताने बाने चेतना के कहाँ कहाँ जुड़ते हैं पता है, लेकिन शायद महत्व नहीं दिया किसी ने। 21 जून योग दिवस बना है। ये 21 जून शांति कुंज के लिए भी उसका फाउंडेशन डेट है। जो लोग विदाई सम्मेलन में शामिल थे उन्हें पता है 20 जून को वहाँ से गुरुदेव विदा हुए थे और हमने गंगा यमुना पार करा करके उन्हें 3-4 बजे के करीब वहाँ से विदा किया था। यहाँ रात को 2 बजे करीब 3 बजे करीब वहाँ ये पहुँचे थे। मतलब 21 जून को ही शांति कुंज में गुरुदेव माता जी ने पदार्पण किया था। तो यहाँ का भी सुयोग दिवस यही है। और कहाँ कहाँ से बातें जुड़ते हुए और योग दिवस भी उस दिन आ गया। तो मैं निवेदन करता हूँ कि गुरुदेव के उन सिद्धांतों को जिन्होंने सारा निचोड़ के, जैसे भगवान कृष्ण ने सर्वे उपनिषदों गावो दोग्धा गोपाल नंदन, यह सारे उपनिषदों को निचोड़ा। गुरुदेव ने भी सारे शास्त्रों को, वेदों अपनों को निचोड़ करके जो कहा है, किसी से उनने कहा था, किसी ने कहा गुरुजी अब मैं वेद पढ़ूँ, आपने वेद कर दिए हैं। बोले मत पढ़ना बेटा, खारा पानी है, नहीं पिया जाएगा। मैंने जो उसे भाव बना करके और तुम लोगों को दे दिया, उसको ले लो। हमारे साहित्य में देखना सब कुछ मिल जाएगा उसमें। तो ऐसा उसको सुयोग को बिठा लें, ये भी एक ध्यान में रखें हम कि कहीं चेतना के तक चल रहे हैं। शांति कुंज का भी पहला दिन 21 जून का ही शुरुआत गुरुदेव माता जी के पदार्पण के साथ ही तो एक्टिव हुआ, बिल्डिंग बनने से थोड़ी होता है। तो वो सब ये है, इसको ध्यान में रखते हुए पर्याप्त समय हो गया है, आप सब ने किया। बस इतनी बात कहता हूँ कि जो गुरुदेव ने छोटी छोटी बातें कही हैं, जीवन का पूरा सोते जागते, और जो गीता में कहा युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टासु कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अगर दुख का निवारण करना है तो क्या क्या, आहार और विहार ये युक्त हो, चेष्टा और कर्म जो प्रयास और क्रिया जो होती है वो सब युक्त हों, और सोना और जागना भी भगवान से जुड़ा हुआ है। ये वो और किसी ने बताया हो, परम पूज्य गुरुदेव ने जरूर बताया है। प्रातः का आत्मबोध और रात का तत्व ये सब मिला करके, तो उसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इस सहज समग्र योग को लोगों तक पहुंचाना है, अपने अभ्यास से, अपनी श्रद्धा से, अपने आचरण से धीरे धीरे हमें विकसित करना है, ऐसी भाव करते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।